हेलो बच्चों, नीट की प्रिपरेशन में जैसा आप जानते हैं कि न्यूमेरिकल्स को तेजी से स्पीडली एंड एक्यूरेटली कैसे करें, उसके ऊपर ये वीडियो है। और ध्यान से पूरी बात सुनिएगा, पूरी चीज मैं कवर कर दूंगा जिससे नीट में सिलेक्शन आपका इजी हो जाए। जैसा आपको मालूम है कि नीट में सिलेक्शन के लिए आपके हार्डवर्क के साथ साथ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी बहुत जरूरी है। केवल हार्डवर्क से सिलेक्शन नहीं होगा, हार्डवर्क राइट डायरेक्शन में हो तो सिलेक्शन होगा। मैं हूं अरविंद सर, वेलकम टू अरविंद नीट चैनल। मैं यहाँ पढ़ाता हूँ आपको फिजिक्स सुपर इजी लैंग्वेज में। तो अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर सुपर इजी फिजिक्स फॉर नीट सिलेक्शन। आइए बात को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा कि हाउ टू सॉल्व नीट फिजिक्स न्यूमेरिकल्स फास्टर एंड एक्यूरेटली, कैसे तेजी से सॉल्व करेंगे। और हम लोग कोशिश यही करेंगे कि 150 प्लस आसानी से फिजिक्स में आपके आ पाए। तो आप जानते हैं कि आपको स्पीड भी बूस्ट अप करनी है, एक्यूरेसी भी चाहिए, और जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो स्पीड और एक्यूरेसी मिले, तेजी से सवाल हो, सही सवाल हो, जिससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। और एक बार अगर फिजिक्स में 150 प्लस आपके आ गए तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि होता क्या है अक्सर कि बायो पे तो बहुत ही ज्यादा इंफेसाइज आप करते हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, फिजिक्स डर के मारे टालते रहते हैं, अंत में पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, यहां पर हम स्पीड और एक्यूरेसी के लिए अगर हम बात करें कि स्पीड और एक्यूरेसी मैटर ही क्यों करती है आपकी नीट के लिए, इसलिए कि यहां पर 180 क्वेश्चंस हैं, 3 घंटे का समय है, मैं यही मान के चल रहा हूं। तो 180 मिनट 180 क्वेश्चन के लिए, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। लेकिन केवल ऐसा सोच के आप सवाल नहीं कर सकते। कहानी क्या है कि सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग जो होता है वो बायो होता है आपका, और सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला जो सेक्शन है वो फिजिक्स है। तो सबको 1 मिनट आप नहीं दे पाएंगे। आप कोशिश कीजिए कि जो बायो के क्वेश्चंस हैं वो 30 सेकेंड्स में आप लगा लें, क्योंकि वो अधिकतर थ्योरेटिकली मिलेंगे, तो पूरे ही थ्योरेटिकल मिलेंगे। और फिजिक्स में लगाने जाएंगे तो उससे ज्यादा, यानी 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा वक्त आपको देना पड़ेगा। तो फिजिक्स इज ऑफन मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग, तो इसकी प्लानिंग करके रखिए। तो स्कोरिंग हाई करने के लिए स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए। सेक्शन वाइज प्लानिंग भी होनी बहुत जरूरी है कि भैया हमें फिजिक्स पे थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो हम किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। तो आप कैसे तैयारी करें कि आप बायो से टाइम को निकालें और फिजिक्स के लिए थोड़ा सा टाइम रखें, जहां पर आपको चीजें थोड़ी समय की जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद देखिए, जो फिजिक्स में जिस तरह के क्वेश्चंस आजकल नीट में आ रहे हैं वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, केवल एक तरह के न्यूमेरिकल्स ही नहीं है। वहां पर आपको देखिए तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो सबसे आसान पड़ते हैं। कैलकुलेशन अगर आपकी तेज है तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो मिलेंगे जिसकी हम बात ही कर रहे हैं, और ग्राफिकल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वाले भी सवाल मिलेंगे। तो आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए बेटर, क्योंकि एक ही सर्रे के सवाल आपको आजकल नहीं मिलते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एंड आपको ग्राफिकल या डायग्राम वाले सवाल भी आपको मिलते हैं। अब क्या स्ट्रेटजीज हम लगाएं कि फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कर सकें, ये बड़ी क्योंकि स्पीड एक्यूरेसी तो तभी आएगी भी सही भी हो और साथ में जल्दी से हम कर भी लें। तो सबसे पहली बात कि आप जितने फॉर्मूले नीट फिजिक्स के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं वो सारे के सारे बेटा ऑन दी फिंगर टिप्स कर लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से। और वो याद करने में ऐसा नहीं होता कि आप रट्टा मारे और याद हो जाए, या रट्टा भी मारिए और रट्टा मारने के बाद प्रैक्टिस करते करते वो याद हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि सारे फॉर्मूले आप याद करने से याद हो जाएं। 60-70% याद हो जाएंगे और 10-20-30% जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे उस दौरान आपके दिमाग में चढ़ जाएंगे। दूसरी बात, एनालाइज कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपके अंदर आए उसमें देखिए कहीं लिखा होता है कई बार की वैल्यू कांस्टेंट है, आप इस वैल्यू को फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दो, इनसे पूरा पूरा सवाल बदल जाता है। तो इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा कि कीवर्ड्स क्वेश्चन में क्या है, जिससे आप सही उत्तर उसका कर सकें। उसके बाद प्रैक्टिस यूनिट एनालिसिस। कई बार क्या होता है, सवाल करने की जगह, मतलब करेंगे तो है ही है, वहां पर आंसर मान लीजिए दिया है, फोर्स पूछा है, तो फोर्स में आपका जो यूनिट होना चाहिए वो न्यूटन होना चाहिए ऐसा यूनिट में। तो वो जज कर लीजिए कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी या यूनिट्स के हिसाब से कौन चार में से कौन से ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि 3 गलत निकल जाए तो बिना सॉल्व किए ही चौथा टिक मार देंगे आप, या 4 में से 2 गलत निकल गए तो 2 ही में चूज करना है, तो इससे आप एक्यूरेसी आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो इसका भी ध्यान रखिए। नंबर चौथा पॉइंट, अप्रोक्सीमेशन का यूज कीजिए। आप हमेशा ऐसी कोशिश ना कीजिए कि एग्जैक्ट आंसर मिलाना है, कैलकुलेशन आसान कीजिए। और मान लीजिए
4 आंसर आना है, आपको 26 या 27 के करीब भी ला पा रहे हैं तेजी से अप्रोक्सीमेशन करके, तो भी वो आपको सही रिजल्ट ऑप्शन की तरफ टिक कराने की पूरा चांसेस है कि आप सही टिक कर देंगे। अप्रोक्सीमेशन कहां कैसे बढ़ाना घटाना है, अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बना देंगे। वैसे ये इसके ऊपर भी प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आपको उसमें आप निपुण हो जाएंगे, है ना, उतना आप रिफाइन हो जाएंगे। और अंतिम बात करता हूं शॉर्टकट टेक्निक्स, जो कांस्टेंट की वैल्यूज आपको रखनी है, जैसे जी की रखनी पड़ जाए तो 10 लेके सवाल को करिए, आसपास वैल्यू आएगी, और 10 लेके किया तो एग्जैक्ट मिल जाएगा। और सवाल में मान लीजिए 10 की जगह 9.8 लिया है तो भी आसपास आंसर आपके आ जाएगा। इस तरह कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू आप याद रखिए जिससे तेजी से आप सवाल लगा पाए, और कोशिश ये कीजिए कि वो वैल्यू याद हो या होल नंबर की तरफ लेके जा रही हो। ठीक। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, अब क्या है कि मान लीजिए आपने प्लानिंग बड़ी अच्छी सी प्रिपरेशन की है, लेकिन एग्जाम हॉल में किस तरह से आप टाइम मैनेज करें जिससे स्पीड भी निकल आवे अच्छी से अच्छी, एंड एक्यूरेसी तो आए, सही होना तो जरूरी है ही है। सबसे पहले स्टार्ट विद इजी या फैमिलियर क्वेश्चन। आपको जो भी क्वेश्चन पेपर मिले, नीट का मिले, तो नीट में जो जो क्वेश्चन आपके लगे कि ऐसे क्वेश्चन मैंने किए हैं, तुरंत उसको कर दीजिए। या कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है जो कि बहुत आसान सा लगता है, तो भी आसानी से उसको आप लगा सकते हैं। तो बच्चों दूसरा पॉइंट देखिए, एलोकेट स्पेसिफिक टाइम फॉर ईच सेक्शन। जैसा मैंने पहले भी बात की थी कि आपके दिमाग में पहले ही प्लान होना चाहिए कि किस सेक्शन को, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और साथ में बायो के जूलॉजी बॉटनी अटेंड करने वाले हैं, तो किस सेक्शन में करीबन कितना समय देंगे, ये आपको तैयारी या दिमाग में प्लानिंग रखनी होगी। साथ में जो लेंदी प्रॉब्लम्स हैं वो शुरुआत में छोड़ दीजिए आप, भले आपको आती हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसमें समय लगेगा, तो उसको कुछ टिक करके गोला लगा के रख लीजिए, बाद में कर लीजिएगा, रिविजिट कर लीजिएगा अगर टाइम अलाउ करे आपको। तो ये ध्यान रखने वाली बात, अब आती हुई क्वेश्चन भी अगर लेंदी है तो उसको पहले चक्कर में, यानी पहली बार जब कर रहे हैं तब ना करें, जब रिपीट करें पेपर तब उस समय करें। और ये सब करने के लिए अगर आप सोचेंगे कि सीधे मैं एग्जाम में यानी नीट में जाके करूंगी या करूंगा, तो नहीं हो पाएगा। आप इसके जो मॉक टेस्ट लगाते हैं उसमें सेम रणनीति अप्लाई कीजिए, टाइमर के साथ एक टाइमर लगा दी, इससे टाइम मैनेजमेंट भी हो जाए और किस सेक्शन से कैसे डील करना है उसकी खूब बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए। ये जरूर कीजिएगा पहले से प्रैक्टिस, तब ज्यादा बात बनेगी। आगे देखिए कि इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स क्या है नीट के लिए, ये सब कर पाने के लिए कि आप स्पीडली एंड एक्यूरेटली न्यूमेरिकल्स को या जो प्रॉब्लम्स हैं नीट की उनको सॉल्व कर सके। तो उसके लिए डिवाइड कर लीजिए सिलेबस को हाई यील्ड टॉपिक्स में, यानी पहले वो टॉपिक्स पढ़िए फिजिक्स में जो ज्यादा नंबर आपको देते हैं, ज्यादा एग्जाम में आते हैं नीट में। अगर आपको ये टॉपिक्स नहीं मालूम तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि कौन से चैप्टर्स या कौन से टॉपिक पहले आपको पढ़ने चाहिए। और सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप सॉल्व करते ही हैं और करेंगे ही, बिना इसके तो कोई नीट के सिलेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकता। साथ में मॉक टेस्ट भी दबा के दीजिए। अब देखिए फोकस करिए, मॉक टेस्ट भी कैसे देते हैं अभी मैं उसकी बात करूंगा, और वीक एरियाज को थोड़ा संभाल लीजिएगा और बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। देखिए छोड़िएगा कोई चीज नहीं, क्योंकि नीट का गेम जो है वो डेप्थनेस का नहीं ब्रॉडनेस का है, तो वो बहुत ज्यादा डिटेल गहराई में नहीं जाएंगे क्वेश्चंस, चौड़ाई में जाएंगे, इसलिए स्किप नहीं करिएगा। मॉक टेस्ट लगाते वक्त गलती क्या करते हैं कि आप एक मॉक टेस्ट देते हैं, कम ज्यादा नंबर आ गए तो दूसरा देते हैं, फिर तीसरा ज्यादा आ गए तो खुश होते हैं, कम आता तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा ना करें, पहले तो 5-5 मॉक टेस्ट की स्लैबिंग कर लें, 5 मॉक टेस्ट का एवरेज निकालें, फिर अगले 5 टेस्ट का एवरेज से कंपेयर करें। ध्यान रखिएगा जो भी मॉक टेस्ट आप देंगे फिजिक्स में कम से कम 30 मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिए। हर मॉक टेस्ट के बाद अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए, जिससे आप अगली बार जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उन गलतियों को रिड्यूस कर पाए। पहले चीजें सही होनी चाहिए, स्पीड उसके बाद बढ़ा लीजिएगा आप। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पर बल्कि मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मिस्टेक कॉपी एक बना लीजिए, जब भी मॉक टेस्ट खत्म हो उसमें जो गलतियां हुई, चाहे वो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं चाहे किसी टॉपिक की वीकनेस है, उसको
लिख लीजिए और थोड़ा सा फोकस करेंगे तो देखिएगा इस टेक्निक से आपको ट्रेमेंडस बेनिफिट होने वाला है। तो ये काम मॉक टेस्ट में आप करिए। साथ में कौन से रिसोर्सेज आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं नीट की प्रिपरेशन में, तो एनसीईआरटी किताब बेस रहती है, इसको इग्नोर करने की कोई मतलब नहीं। फिजिक्स की भी मैं बात कर रहा हूं। और साथ में अरविंद नीट, यानी ये जो अरविंद नीट चैनल है, यहां पर मैंने वीडियोस आपके लिए डिटेल्ड सारे बनाए हैं, पीवाईक्यूज भी है जो आप लेकर मतलब काम उस पर फोकस करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जो भी कोचिंग सेंटर आपने ज्वाइन किया है, उम्मीद करते हैं कि उन्होंने आपको कुछ शॉर्टेक्स टेक्निक्स बताई होंगी, ट्रिक्स बताई होंगी, उसका इस्तेमाल करिए। अगर ट्रिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो बताइएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन ही करेंगे, लेकिन कैसे अटेम्प्ट करना है मॉक टेस्ट वो ध्यान रखिएगा। सक्सेस स्टोरीज में देखिए हमेशा जो टॉपर्स भी होते हैं वो यही बोलते हैं, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन। यानी प्रिपरेशन तो आप हार्डवर्क करेंगे, बिना उसके सिलेक्शन नहीं होगा, साथ में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जरूरी है और कंसिस्टेंट रहिए। ये नहीं कि 4 दिन खूब पढ़ा और 2 दिन रील्स देखने में फंस गया और निकल गया समय, ऐसा मत करिएगा। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो जो बेस्ट रिसोर्स आपके लिए है वो एनसीईआरटी की क्लास 11-12 की एक्सरसाइज है। एनसीईआरटी क्लास 11-12 के एग्जांपल से बेटा जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है, और लास्ट 10 साल के नीट के पीवाईक्यूज हैं। ये करने के बाद ही आप जितने मॉक टेस्ट चाहें, कम से कम 30 फिजिक्स में जरूर लगाएं। अगर इसको किया नहीं है और मॉक टेस्ट लगाने जा रहे हैं तो ज्यादा बात नहीं बनेगी, क्योंकि जब बेसिक ही नहीं क्लियर है, जहां से आना है वही नहीं आता है, तो प्रैक्टिस किस चीज की होगी। इसी को देखते हुए मैंने कोर्स बना दिया है, देखिए नीट संपूर्ण। इसमें 10 साल के पीवाईक्यू वीडियोस है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जांपल वीडियो आपके लिए है, पूरी 11-12 क्लास 11-12 के लिए। तो यहां पर और टोटल क्वेश्चन की संख्या बात करें तो 1254 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, जिसमें पीवाईक्यूज जो पिछले 10 साल में पूछे गए 634 हैं। तो इसको लेकर, इसमें सब कुछ है जैसा मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसको लेकर आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी फंडामेंटल या बेस जहां से आना है वो क्लियर हो जाएगा। तो जो बच्चे इसको लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां नीट संपूर्ण दिखाई पड़ेगा, लेकर अपनी पढ़ाई को तुरंत आगे बढ़ाइए। नीट फिजिक्स अगर 150 प्लस आप ले आते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का सपना आपका जरूर पूरा होगा। थैंक यू वेरी मच। अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।